जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को वैशाख मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब हम वैशाख मास में सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनते हैं। वैशाख मास में स्नान करके पूजा करने, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ को सींचने, तुलसी जी को सींचने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने, पीपल पथवारी को सींचने का बहुत पुण्य फल लगता है। अगर आप वैशाख मास का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं तो इन सब कृत्य को करने के साथ सभी देवी देवताओं की कहानियों को जरूर सुनें। इससे आपको पूरे वैशाख मास का फल मिलेगा। आइए अब हम वैशाख मास में सुनी जाने वाली सभी देवी देवताओं की कहानियां सुनते हैं। पहली कथा। प्रसन्नजीत से युवनाश का जन्म हुआ। युवनाश निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। तब सभी मुनियों ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो सभी मुनिजन सो गए और मंत्रपूत जल के कलश को वहीं रख दिया। अर्धरात्रि में पिपासाकुल राजा योनाश उसी स्थान पर पहुँचे। सभी ऋषि मुनियों को सोता हुआ देखकर उन्होंने उन्हें जगाया नहीं और राजा योनाश ने अपरिमित महाशक्तिशाली कलश के मंत्रपूत जल को पी लिया। जब सुबह सभी ऋषि मुनि सोकर उठे और उन्हें जल का कलश खाली मिला तो उन्होंने सबसे पूछा कि इस जल को किसने पिया। यह जल तो युवनाश की पत्नी के गर्भ को ठहराने के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करके प्राप्त किया था। यह सुनकर राजा युवनाश ने कहा कि हे ऋषि मुनियों, इस कलश के जल को तो मैंने पी लिया। तब सभी ऋषि मुनि बोले कि होनहार को कौन टाल सकता है। उसके बाद युवनाश के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और बालक बढ़ने लगा। तब तय समय पर बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, लेकिन इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। बालक के जन्म लेने पर सबने कहा कि अब बालक दूध का पान कैसे करेगा। तब उसी समय इंद्रदेव ने आकर कहा कि यह बालक मेरे आश्रम में पलेगा और बढ़ेगा, अतः इसका नाम मानधाता होगा। तब इंद्रदेव ने अपने हाथ की तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में डाल दी। बालक उससे अमृत में दूध का पान करने लगा। वह एक ही दिन में युवा हो गया। वह पृथ्वी के सप्त द्वीपों का राजा बन गया। इसके बारे में कहा जाता है कि जहाँ से सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वह सारा क्षेत्र युवनाथ के पुत्र मानधाता का ही था। उसके बाद मानधाता ने शतबुंद की पुत्री बिंदुमती से विवाह कर लिया। उससे उन्हें 3 पुत्र और 50 कन्याएं हुई। तब एक बार की बात है, सोबरी मुनि ने जल में समाधि ले रखी थी। तब उन्होंने एक मत्स्य राज को देखा जिसके कई पुत्र पुत्रियां पौत्र दोहिते थे। वे अपने पूरे कुटुंब के साथ जल क्रीड़ा करके आनंद सुख भोग रहे थे। उनके सुख को देखकर सोबरी मुनि का मन भी विवाह करने को लालायित होने लगा। तब सोबरी मुनि ने तपस्या को बीच में ही छोड़कर जल से बाहर आए और गृहस्थ आश्रम में जाने का विचार करके राजा मानधाता की पुत्री से विवाह करने के निश्चय से उनके महल में पहुंचे। राजा मानधाता ने सोबरी मुनि का आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा तो सोबरी मुनि ने राजा मानधाता से कहा कि हे महाराज, पृथ्वी तल पर और भी अनेक राजा हैं। मैंने उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास आने का निश्चय क्यों किया है, यह तुम मेरे मुख से सुनो। मैंने तुम्हारे दान के प्रति ईमानदार होने की कथाएं भी सुनी हैं। मैंने सुना है कि तुम अपने याचकों को मुंह मांगा दान देते हो। तब राजा मानधाता ने कहा कि हे मुनिवर, बताइए आपको दान में क्या चाहिए। आप कहें तो 100 गायें दूध देने वाली आपको दान में दे दूं। आप कहें तो जमीन जायदाद आपके नाम कर दूं। सोने चांदी हीरे मोती की अशर्फियों की थैली दे दूं। आप जो चाहेंगे मैं आपको वही चीज दान में देने को तैयार हूँ। तो सोबरी मुनि बोले कि हे राजन, तुम्हारे 50 कन्याएं हैं, तुम उनमें से किसी एक से मेरा विवाह करवा दो। ऋषि के वचन सुनकर राजा मानधाता सोच में पड़ गए और ऋषि की ओर देखने लगे। ऋषि के जर्जर शरीर को देखकर राजा मानधाता चिंतित हो गए। फिर ऋषि के शाप के डर से हाथ जोड़कर मुंह नीचे करके खड़े हो गए। तब सोबरी मुनि राजा से बोले कि हे राजन, इसमें चिंता क्यों करते हो। एक न एक दिन तो तुम्हें अपनी कन्याओं का विवाह तो करना ही है, फिर आज ही क्यों नहीं। तब राजा मानधाता ने सोबरी मुनि से कहा कि हे मुनिवर, हमारे राजकुल की परंपरा है
कि राजकुमारी स्वयंवर का चुनाव करती है। अगर ये परंपरा टूटी तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुख दिखाऊंगा। तो सोबरी मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन, बस इतनी सी बात, तुम मुझे अपनी कन्याओं के महल में भेज दो। जो भी कन्या मुझसे विवाह करने की इच्छुक होगी मैं उसी से विवाह करूंगा। तब राजा ने अपने अंग रक्षकों के साथ सोबरी मुनि को अपनी कन्याओं के महल में भेज दिया। वहां पहुंचने से पहले सोबरी मुनि ने अपना रूप गंधर्व गणों से भी मोहित और मनोहर बना लिया। तब अंग रक्षकों ने राजा की 50 कन्याओं से जाकर के कहा कि हे राजकुमारियों, महाराज ने इन ब्रह्म ऋषि को आपके पास भेजा है। आप में से कोई भी एक इनसे विवाह के लिए वरण कर सकती हो। सोबरी मुनि जो उस समय रूपवान दिखाई दे रहे थे, उन सभी कन्याओं ने वरण कर लिया। वे सभी राजकुमारियां आपस में लड़ने झगड़ने लगी। वे आपस में कहने लगी कि पहले मैंने इन्हें देखा है, इसलिए मैं इनके साथ विवाह करूंगी। इस तरह उन 50 कन्याओं को मुनि के साथ विवाह के लिए लड़ते झगड़ते देखकर अंगरक्षक ने जाकर राजा मांधाता से कहा कि हे महाराज, आपकी सभी 50 कन्याएं सोबरी मुनि से विवाह करना चाहती है। वे आपस में विवाह के लिए लड़ाई कर रही हैं। राजा मांधाता यह सुनकर पछताने लगे कि मैंने क्यों उस मुनि को अपनी कन्याओं के महल में भेजा। तब राजा मांधाता को अपने वचन का पालन करना पड़ा। सोबरी मुनि से अपनी 50 कन्याओं का विवाह करा दिया और विदा कर दिया। सोबरी मुनि उन्हें लेकर अपने आश्रम में पहुंचे। वहां आश्रम में आकर सोबरी मुनि ने शिल्पकला के प्रणेता विश्वकर्मा को बुलाकर 50 महल एक जैसे बनवाए, जिनमें बाग बगीचे सरोवर सभी एक जैसे थे। विश्वकर्मा ने सोबरी मुनि की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने सोबरी मुनि की 50 कन्याओं के लिए 50 महल बना दिए। सोबरी मुनि अपनी 50 कन्याओं के साथ सुखपूर्वक आनंद से रहने लगे। तब एक दिन राजा मांधाता पुत्रियों के स्नेहवश उन्हें देखने के लिए सोबरी मुनि के आश्रम में पहुंचे। जब राजा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखे कि वहां एक जैसे 50 महल बने हुए थे। वे उनमें से एक महल में पहुंचे और अपनी बेटी से जाकर पूछने लगे कि हे पुत्री, तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक तो हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, मुनि तुमसे स्नेह तो करते हैं, तुम्हें घर की याद तो नहीं आती। तब राजा मांधाता की पुत्री अपने पिता से बोली कि पिताजी, यह महल अति रमणीय है, उपवन सरोवर जलाशय से युक्त है। मोर कोयल सदैव यहाँ नृत्य करते हैं, कोयल कूकती रहती है। खाने पीने ओढ़ने पहनने की सभी सुविधाएं हैं, गहने हीरे मोती की कोई कमी नहीं। अनेकों दास दासियां सदैव सेवा में खड़ी रहती हैं। पिताजी, मातृभूमि की याद तो सदैव आएगी, लेकिन पिताजी मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि मेरे पति सदैव मेरे पास ही रहते हैं। मेरी दूसरी बहनों के पास कब जाते हैं या जाते भी हैं या नहीं, इसका मुझे ज्ञान नहीं। उसके बाद राजा मांधाता एक एक करके अपनी सभी 50 कन्याओं के महल में गए। सभी पुत्रियों ने एक जैसा उत्तर दिया। उसके बाद राजा मांधाता सोबरी मुनि के चरणों में प्रणाम करके बोले कि हे ईश्वर, आपकी योग सिद्धि का प्रभाव मैं देख रहा हूँ। आपका जैसा वैभव मैंने न कभी सुना न देखा। उसके बाद राजा मांधाता निश्चित होकर अपनी बेटियों के सुखी ग्रस्त जीवन को देखकर वापस अपने महल में आ गई। उसके बाद सोबरी मुनि के 150 पुत्र हुए। तब एक दिन सोबरी मुनि मन ही मन सोचने लगे कि कब मेरे पुत्र बड़े होंगे, कब इनका विवाह होगा, कब मैं अपने पोतों का मुख देख पाऊंगा। फिर एक दिन उनकी यह इच्छा भी पूरी हो गई, लेकिन फिर से उनके मन में पोतों के विवाह और उनके भी पुत्रों को देखने की इच्छा जागृत हो गई। फिर वे मन ही मन सोचने लगे कि मन की इच्छाएं तो बढ़ती ही जा रही है, यह तो रुक ही नहीं रही। तब उन्हें याद आया कि जब मैंने समाधि ली थी तो पहली बार मत्स्य राज को उसके परिवार के साथ देखकर मेरे अंदर विवाह की इच्छा पैदा हुई। तो मैंने राजकन्याओं से विवाह करके अपने परिवार को 50 गुना बढ़ा लिया। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र होते रहेंगे। यह ममता रूप विवाह संबंध बड़े ही दुख का कारण है। उसके बाद सोबरी मुनि ने पुत्र पौत्र ग्रह सबको त्याग कर अपनी स्त्रियों सहित वन में जाकर तपस्या करने लगा। जो कोई भी वैशाख मास में सोबरी मुनि के इस महात्म्य को पढ़ता, सुनता और सुनाता है, वह 6 जन्मों तक कभी भी दुखों को नहीं भोगता। गणेश जी की कहानी।
एक राजा के दो रानियां थीं। बड़ी रानी के दो पुत्र थे, लेकिन छोटी रानी के कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी बड़ी ही कुटिल, गुस्सैल और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही दयालु, मिलनसार और धार्मिक स्वभाव की थी। छोटी रानी गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह हर बुधवार का व्रत करती थी और गणेश जी का पूजन किया करती थी। हमेशा गजानन जी, गजानन जी, गजानन जी करती रहती थी। राजा दोनों रानियों को बराबर का समय देते थे। एक दिन बड़ी रानी के पास जाते थे तो एक दिन छोटी रानी के पास जाते थे। लेकिन जब भी राजा छोटी रानी के पास जाने लगते तो बड़ी रानी किसी न किसी बहाने से राजा को खुद के पास रोक लेती थी। तब एक बार की बात है, राजा हमेशा की तरह शहर किसी काम से जा रहे थे तो उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि शहर से कुछ मंगवाना हो तो बता देना। तब बड़ी रानी ने बहुत बड़ी सामान की लिस्ट बना करके राजा को पकड़ा दी। उसके बाद राजा ने छोटी रानी से पूछा, लेकिन छोटी रानी हमेशा की तरह मना कर देती है और बोलती है कि हे महाराज, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और फिर गजानन जी करने लगती। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी छोटी रानी कभी अपने लिए कुछ नहीं मंगवाती है। अगर आप कहें तो हम उनके लिए इस बार शहर से पीतल के गणेश जी की मूर्ति ला कर के दे देवें। तब राजा ने कहा कि मंत्री जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन आप याद रखना। उसके बाद राजा शहर में गए। शहर में जाने के बाद राजा ने अपना काम निपटाया और बड़ी रानी ने जो सामान की लिस्ट दी थी वह सामान उन्होंने मंत्री से मंगवा लिया। लेकिन छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना राजा भी भूल गए और मंत्री भी भूल गए और वे अपने राज्य की ओर लौटने लगे। अभी वे आधे रास्ते में ही लौटे थे कि मंत्री को गणेश जी की मूर्ति लेने वाली बात याद आई। मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे माफ करना, लेकिन हम तो छोटी रानी के लिए गणेश जी की मूर्ति लेना ही भूल गए हैं। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ उन्हें एक मूर्ति बेचने वाला दिखाई दिया। उसके पास सभी देवी देवताओं की, भगवान की मूर्तियां थी। राजा और मंत्री की नजर उस मूर्ति बेचने वाले के ऊपर पड़ी। राजा ने मंत्री को भेजकर एक अच्छी सी पीतल की गणेश जी की मूर्ति मंगवा ली। उसके बाद राजा और मंत्री महल में आए। राजा ने बड़ी रानी को उसके द्वारा मंगवाया हुआ सारा सामान पकड़ा दिया। उसके बाद राजा छोटी रानी के कक्ष में गए और गणेश जी की पीतल की मूर्ति पकड़ाई। छोटी रानी गणेश जी की प्रतिमा देखकर बहुत खुश हुई। उसने गणेश जी की प्रतिमा को अपने कमरे में अलमारी में रख दिया। अब वह रोज पूजा पाठ करने लगी। इस तरह 3 महीने बीत गए। 3 महीने बीतते ही महल में एक के बाद एक करके अनेक शुभ समाचार आने लगे। राजा का पड़ोसी राज्य से कई वर्षों से युद्ध चल रहा था। वहां से खबर आई कि पड़ोसी राज्य हार गया है। दूसरी खुशखबरी यह आई कि राजा के राज्य में कई वर्षों से सूखा पड़ा हुआ था। तभी अचानक से नदी, तालाब, कुएं, जलाशय सभी जल से लबालब भर गए। सभी बाग बगीचे फल फूलों से लथपथ हो गए। फसल भी बहुत अच्छी हुई। उसके बाद राजा को तीसरा शुभ समाचार मिला। छोटी रानी ने एक दिन राजा से कहा कि महाराज, आप पिता बनने वाले हैं, जो गर्भ ठहर गया है। अब तो जैसे राजा को पूरा विश्वास हो गया कि यह सब कुछ तो गणेश भगवान की मूर्ति महल में आने के बाद ही हुआ है। तब एक दिन मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, आपका सोचना बिल्कुल सही है। जब से भगवान गणेश जी हमारे महल में आए हैं तभी से यह चमत्कार हुआ है। अब राजा ने बड़ी रानी पर ध्यान देना कम कर दिया। अब राजा पूरे समय छोटी रानी के पास ही रहने लगे। बड़ी रानी को तो जैसे काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई। तब एक दिन उसने अपनी दासियों से कहा कि तुम छोटी रानी के महल में जाओ और गणेश जी की प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। तब 4 दासियां छोटी रानी के महल में गई। 2 दासियां छोटी रानी से बातें करने लगी और 2 दासियां गणेश जी की मूर्ति कक्ष में खोजने लगी। तभी उन्हें मूर्ति दिखाएगी। तब एक दासी ने मूर्ति ओढ़नी में छुपाई और ले जाकर महल के कुएं में गिरा दिया। उसी रात उस कुएं में एक सोने के फूल वाला पेड़ उग आया। सुबह सभी ने उस सोने के फूल को पेड़ पर देखा तो हर कोई उस फूल को लेना चाहता था, लेकिन जो भी उस फूल को लेने के लिए हाथ बढ़ाता तो फूल और ऊपर हो जाता।
यह देखकर सभी दरबारी, मंत्री, बड़ी रानी, दास दासियां, राजा सभी उस फूल को लेने के लिए वहां पहुंचे, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तभी एक मंत्री का ध्यान गया। उस मंत्री ने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ किसी के भी हाथ में यह फूल नहीं आ रहा है। आप छोटी रानी को बुलवाइए, शायद यह फूल उनके हाथ में आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर छोटी रानी को बुलवाया। छोटी रानी वहां आई। उसने आते ही कुएं के पास अपनी झोली फैला दी तो अद्भुत आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वह सोने का फूल खुद टूटकर रानी की झोली में गिर गया और सोने के गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। यह प्रतिमा हूबहू वैसे ही लग रही थी जैसी राजा शहर से लेकर के आए थे। राजा को और मंत्री को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने छोटी रानी से पूछा कि हे रानी, यह कैसे हुआ? यह मूर्ति तो पहले पीतल की थी, अब यह सोने की मूर्ति में कैसे बदल गई और ये कुएं में कैसे आई? लेकिन छोटी रानी को कोई जवाब देते नहीं बना। तभी बड़ी रानी और बड़ी रानी की दासियां वहां खड़ी डर के मारे थर थर कांप रही थी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। भगवान गणेश जी बोले कि हे राजा, यह बात तुम अपनी बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछो। राजा ने बड़ी रानी और उसकी दासियों से पूछा, लेकिन वे कुछ नहीं बोली, केवल आंखें नीची करके हाथ जोड़कर खड़ी रही। तभी फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि आप सब इस कुएं के जल में झांक कर के देखो, सब पता चल जाएगा। तब राजा, मंत्री, दरबारी सभी कुएं के पानी में झांक कर देखने लगे तो वह पूरा घटनाक्रम जो बड़ी रानी ने दासियों से कहा। फिर दासियां छोटी रानी के महल में गई, मूर्ति चोरी करी और मूर्ति को लाकर कुएं में डाला। वह दृश्य कुएं के पानी में साफ साफ दिखाई देने लगा। राजा ने उसी समय बड़ी रानी और चारों दासियों को हमेशा हमेशा के लिए पुराने महल में भेज दिया और छोटी रानी को गले से लगा लिया। उसके बाद राजा ने राज्य में बहुत सुंदर गणेश जी का विशाल मंदिर बनवाया। साथ ही महल में भी गणेश जी का मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही सोने की मूर्ति स्थापित कर दी और पूरे राज्य में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, बुधवार का व्रत करना चाहिए। उसके बाद राजा छोटी रानी के साथ हर बुधवार का व्रत करने लगा और रोज गणेश जी की पूजा करने लगा। उसके बाद 9वें महीने में छोटी रानी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सभी इस जीवन का सुख भोग कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू गरीब तो बड़े बेटा बहू अमीर थे। साहूकार दंपति अपने छोटे बेटा बहू के साथ रहते थे। तब एक बार की बात है, गांव के एक पंडित जी के कहने पर साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू ने 24 एकादशी का उपवास किया ताकि उनकी घर की दरिद्रता दूर हो जाए। साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू ने लगातार 24 एकादशी के उपवास किए। उसके बाद उन्होंने एकादशी व्रत का उद्यापन कर दिया, लेकिन उनकी गरीबी दूर नहीं हुई। इससे वे बहुत दुखी रहने लगे। तब उन्हें दुखी देखकर साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन तुम्हें एकादशी के व्रत का फल जरूर मिलेगा। धैर्य रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। भगवान एक न एक दिन तुम दोनों की जरूर सुनेंगे। जब साहूकार की बड़ी बहू को पता चला तो उसने ताना देते हुए अपनी देवरानी से कहा कि अरे, क्या व्रत उपवास करने से गरीबी दूर होती है? अगर ऐसा होता तो संसार में सभी अमीर होते, कोई भी गरीब नहीं होता। और ऐसा कहकर जेठानी जोर जोर से अपनी देवरानी पर हंसने लगी। उस दिन देवरानी ने निश्चय कर लिया कि जब तक भगवान मुझे मेरी व्रत और स्नान का फल नहीं देंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। देवरानी ने उसी दिन अन्न जल का त्याग कर दिया। जब उसके सास ससुर और पति को पता चला तो सबने बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी के छोटे बेटे की बहू नहीं मानी। इस तरह 4 दिन तक छोटी बहू ने अन्न जल नहीं खाया। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी के कहने पर भगवान विष्णु ने एक रात्रि को छोटी बहू को स्वप्न में आकर कहा कि हे पुत्री, तूने बहुत कठोर निर्णय लिया है,
पुत्री, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ। तुझे तेरे व्रत, स्नान और पूजा के रूप में तुझे मैं 4 फल देता हूँ। जब भी तुझे पैसों की दिक्कत हो तो तू एक फल तोड़ लेना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब छोटी बहू सोकर उठी तो उसे अपने पलंग के सिराने पर 4 फल पड़े हुए मिले। उसने अपने स्वप्न वाली और फल वाली बात अपने पति और सास ससुर को बताई। तब उन 4 फलों में से सबसे छोटे फल को छोटी बहू ने तोड़ा तो उसमें से 100 सोने के सिक्के मिले। साहूकार दंपति और उसके छोटे बेटा बहू बहुत खुश हुए। उन सिक्कों से साहूकारनी के छोटे बेटे ने कपड़ों का व्यापार शुरू किया और खूब मेहनत मजदूरी करी। उसका व्यापार चल निकला। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए। उन्हें 3 अन्य फल तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब उनकी अमीरी की जानकारी साहूकार के बड़े बेटे की बहू को पता चली तो वह भागी भागी आई और अमीर होने का उपाय पूछने लगी। तब देवरानी ने अपने एकादशी के फल वाली पूरी सच्चाई बता दी। तब बातों ही बातों में जिठानी ने पूछ लिया कि बाकी के 3 फलों का तूने क्या किया। तो देवरानी बोली कि भाभी जी, उन फलों को तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो फल तो अभी भी ऐसे ही रखे हैं। तब एक दिन मौका पाकर जिठानी देवरानी के उन 3 फलों को चुरा कर ले गई और घर लाकर उसने तीनों फलों को पत्थर से मार मार कर तोड़ डाले। लेकिन उनमें से धन निकलने की जगह छोटे छोटे सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकले और देखते ही देखते वे पूरे घर में फैल गए। घर में कोहराम मच गया। तब साहूकार का बड़ा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि अरे भगवान, तूने ऐसा क्या पाप किया जो पूरे घर में सांप, बिच्छू और कंचले हो गए। डरते डरते उसने देवरानी के फल चोरी करने वाली बात बताई। तब उसी समय जिठानी भागी भागी अपनी देवरानी और सास ससुर के पास आई और गलती की माफ़ी मांगने लगी। तो तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। विष्णु भगवान ने जिठानी से कहा कि जब तक तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को नहीं देगी तब तक मैं तेरे घर में से सांप बिच्छू की माया नहीं समेटूंगा। जिठानी रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मुझे धन का लालच आ गया था, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। फिर जिठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दिया। तभी भगवान विष्णु ने उसके घर में से सांप बिच्छू की माया समेटी। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने एकादशी के व्रत का फल देवरानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब लाड़-कोड़ से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एकोएक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और रोज तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वो बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सकें।
तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरे तो एक लाडली ननद है, इसके लिए तो घर वर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी दो चार नंदे हैं, अपनी ननद के नेक चार तो मैं ही करूंगी, मैं ही बन्नियां गाऊंगी। तब पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। बरसों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब घरवर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, न ही किसी ने उसका आवभगत किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे, चलो चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चौके का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन किए, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, नहीं तुम मुझे जल से सींचती हो, न घी का दीपक जलाती हो, न परिक्रमा करती हो, और नहीं तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में मुझे सासू ननद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर गुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती लड़झर हो रहे थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई,
और फिर उसने तुलसी माँ को जड़ से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसा, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, बाईसा, आप मेरे पांव मत पड़िए, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और कुछ ही महीनों में उनके घर में धन दौलत, नौकर चाकर, महल नुमा मकान हो गया। हाथी घोड़ा ऊंट बंगला मोटर गाड़ी जेवरा सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी, फटी पुरानी साड़ियां पहनती होगी। जब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी। उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए वैशाख मास में सुनी जाने वाली एक अन्य कथा सुनते हैं। एक बार चंद्रपुर नगर में एक संत महात्मा जी प्रवचन दे रहे थे। उस नगर के सभी लोग महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंचे। तब उस नगर की एक निम्न जाति की विधवा महिला संतों भी प्रवचन सुनने पहुंची। वहां पांडाल में सभी तरह के लोग बैठे हुए थे, जिनमें अमीर गरीब सभी थे। संतों क्योंकि निम्न जाति की थी तो वह पांडाल में सबसे पीछे एक कोने में जाकर बैठ गई और सत्संग सुनने लगी। सत्संग में महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार जप तप और दान पुण्य और व्रत उपवास करने चाहिए ताकि बुरे कर्मों को धोया जा सके, क्योंकि सांसारिक प्राणी अपने जीवन में थोड़ा बहुत पाप कर्म तो करते ही हैं। कुछ लोग ज़्यादा पाप करते हैं तो कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन इन बुरे कर्मों से कोई अछूता नहीं है। महात्मा जी आगे बोले कि एक पीपा घी का यज्ञ में आहुति देने से 1 इंच बरसात होती है। प्रत्येक मनुष्य को 4 काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। उस काम को अन्य से नहीं करवाया जा सकता। जैसे पेट भरने के लिए खाना मनुष्य स्वयं ही खाएगा, अन्य से खाने को नहीं कह सकता। दूसरा विवाह, वह भी इंसान खुद करेगा तो ही उसका विवाह होगा। अन्य से विवाह करने को कहेगा तो उसका विवाह थोड़े ही माना जाएगा। तीसरा है व्रत उपवास और दान पुण्य और प्रभु भक्ति। यह भी इंसान अगर खुद करेगा तो ही इसका फल मिलेगा। चौथा है मृत्यु। यह भी जिसकी मौत आएगी वही मरेगा, कोई अन्य उसके बदले नहीं मर सकता। संत इसी तरह अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें सुना रहे थे। संत महात्मा ने कहा कि यहाँ पांडाल में अनेक धनी लोग बैठे हैं, उन्हें अपने जीवन काल में एक यज्ञ जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि यज्ञ करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृ खुश होंगे तो उस व्यक्ति की संतति समृद्धि बढ़ने लगती है। उस व्यक्ति के पितृलोक से उसके ऊपर फूलों की बरसात करेंगे। वहां पांडाल में बैठी गरीब संतों बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। तब वह मनी मन सोचने लगी कि मैं भी एक यज्ञ करूं, लेकिन मेरे पास न तो धन है न जमीन। जब प्रवचन खत्म हो गया, नगर के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन संतों वहीं पांडाल में बैठी रही। तब संत महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ पांडाल से बाहर जाने लगे। तब उन्हें पांडाल में एक कोने में बैठी संतों दिखाई दी। महात्मा जी खुद चलकर संतों के पास आए और बोले कि हे कल्याणी, संध्या हो गई है, रात्रि होने वाली है, प्रवचन समाप्त हो चुका है, तुम्हें भी घर जाना चाहिए। तब संतों महात्मा जी को प्रणाम करते हुए बोले कि महात्मा जी, आपने अभी प्रवचन में कहा
कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक यज्ञ अवश्य करवाना चाहिए। लेकिन महात्मा जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो न धन है न जमीन जायदाद है, मैं यज्ञ कैसे करवा सकती हूँ। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि हे पुत्री, तुम्हारे पास जो है तुम वही करो, तुम्हें वही यज्ञ करने जितना पुण्य देगा। हे पुत्री, तुम श्रमदान करो, तुम्हारा यह श्रमदान तुम्हें किसी यज्ञ जितना ही फल देगा। तब गरीब संतो बोली कि महात्मा जी, आप मुझे अच्छे से बताइए, मुझे आपकी बातों का अर्थ समझ में नहीं आया। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले कि पुत्री, श्रमदान का मतलब है तुम किसी आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दो, गाय की सेवा करो, तुम्हें यही यज्ञ करने जितना फल दे देगा। उसके बाद संतों ने महात्मा जी को प्रणाम किया और खुद की झोपड़ी में आकर सो गई। पूरी रात वह सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसे ध्यान आया कि उनके नगर में एक आश्रम है। उसने निश्चय किया कि मैं रोज आश्रम में जाकर अपनी सेवाएं दूंगी। दूसरे दिन वह आश्रम में पहुंची। उसने आश्रम के बाहर से खड़े होकर देखा तो आश्रम में अनेक धनी लोग आ और जा रहे थे। संतों की हिम्मत ही नहीं हुई कि आश्रम में जाए। वह मन ही मन सोचने लगी कि दिन में तो मैं आश्रम में जा नहीं पाऊंगी, मैं रात्रि में आकर पूरे आश्रम की साफ सफाई कर दिया करूंगी। उसके बाद संतो वापस अपने घर आ गई। अर्धरात्रि में संतो चुपचाप आश्रम में गई। उसने पूरे आश्रम की साफ सफाई करी, सुंदर सुंदर मांडने मांडे, गाय भैंस के बाड़े की सफाई करी, गोबर पोठे उठाए, उपले बनाए और घर आ गई। दूसरे दिन आश्रम के गुरु ने उठकर आश्रम की साफ सफाई देखी, सुंदर सुंदर मांडने देखे, गाय भैंस के बाड़े की साफ सफाई देखी, गोबर के उपले बने हुए देखे। तो गुरुजी ने आश्रम में सभी से पूछा कि यह सारा कार्य किसने किया, लेकिन सभी आश्रम वासियों ने इनकार कर दिया। तब गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि कोई भक्त जरूर है जो यह गुप्त सेवाएं दे रहा है, मुझे जाकर पता करना चाहिए। आज रात्रि को मैं खुद पता करूंगा कि यह काम कौन कर रहा है। दूसरे दिन संतो फिर से आश्रम में आई और सफाई करने लगी कि तभी झाड़ू की आवाज से गुरुजी की नींद खुल गई। गुरुजी संतों के पास आए और बोले कि हे कल्याणी, तुम कौन हो, कहाँ से आते हो और क्यों तुम अर्धरात्रि में आकर आश्रम में साफ सफाई करती हो। तब संतों ने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मेरा नाम संतो है, मैं निम्न जाति की विधवा महिला हूँ। अगर मैं दिन में आकर यह काम करती तो कोई मुझे आश्रम में आने नहीं देता। हे महाराज, एक बार हमारे गांव में एक संत महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि हर एक व्यक्ति को एक यज्ञ अपने जीवन में जरूर करना चाहिए ताकि पुण्य की प्राप्ति हो, दुखों का नाश हो। लेकिन जब मैंने उन महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं कैसे यज्ञ कर पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे श्रम दान करने का उपाय बताया। इसीलिए मैं आपके आश्रम में आकर श्रमदान करती हूँ। तब आश्रम के गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम्हारे महात्मा जी ने प्रवचन में जो कुछ भी कहा वह सत्य ही कहा है, लेकिन हे कल्याणी, तुम रोज रात्रि में आश्रम में आकर साफ सफाई करोगी। अगर नगर में से किसी ने तुम्हें यहाँ आते हुए देख लिया तो तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी इज्जत धूमिल हो जाएगी। तब संतो बोली कि हे गुरुदेव, अब मैं क्या करूं? धन मेरे पास है नहीं कि मैं यज्ञ कर सकूं, श्रमदान मैं कर नहीं सकती, तो अब आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं। तब आश्रम के गुरुजी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम पूरे निस्वार्थ भाव से वैशाख मास में विष्णु भगवान की पूजा करो, हर एकादशी का उपवास करो और जो गुरु मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ उसका 1.25 लाख बार जाप करो। जब तुम यह पूरा कर लोगी तो तुम्हें यज्ञ करवाने जितना फल मिल जाएगा। उसके बाद संतों ने आश्रम के गुरुजी को प्रणाम किया और घर आ गए। अब वह गुरुजी के कथना अनुसार ही कार्य करने लगी। वह वैशाख मास में विष्णु भगवान की पूजा करने लगी, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का उपवास करने लगी और गुरु मंत्र का जाप करने लगी। नियत समय से पहले ही उसने 1.25 लाख गुरु मंत्र का जाप कर लिया। तब एक रात्रि को संतो मन ही मन सोचने लगी कि मैंने गुरु के बताए विधि से पूजा, व्रत, उपवास, मंत्रों का जाप और वैशाख मास का स्नान कर लिया। क्या यह मुझे यज्ञ करवाने जितना फल देगा?
इस तरह कई दिन निकल गए। तब एक दिन की बात है, उस नगर के राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। डॉक्टर, वैद्य, नीम, हकीम सभी ने जवाब दे दिया। फिर एक मंत्री के कहने पर राजा ने काशी पंडित को बुलवाकर अपने बेटे की जन्मपत्री दिखाई और राजा ने पंडित जी से पूछा, हे पंडित जी, मेरा पुत्र कब और कैसे ठीक होगा? काशी पंडित ने राजा के पुत्र की जन्मपत्री देखी और कुछ देर बाद सोच कर कहा कि हे महाराज, अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने भी वैशाख मास का स्नान और व्रत किया हो, दोनों एकादशी के उपवास करे हों, अगर वे अपने व्रत और स्नान का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। तब राजा ने कहा कि हे पंडित जी महाराज, मैं धन का लोभी, मोह माया के जाल में ही फंसा रहा। मैंने और मेरे परिवार में से किसी ने भी इनमें से कोई कर्म नहीं किए। तब पंडित जी कुछ देर सोच कर बोले कि हे महाराज, अंतिम उपाय और है। अगर आपके नगर में किसी ने वैशाख मास का स्नान किया हो, दोनों एकादशी के उपवास करे हों, विष्णु भगवान का पूजन किया हो, अगर वे अपने पुण्य का फल आपके पुत्र को सौंप दे तो भी आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि जिसने भी वैशाख मास का स्नान किया हो, दोनों एकादशी के उपवास करे हों, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया हो, अगर वह अपने पुण्य का फल मेरे पुत्र को सौंप दे तो बदले में मैं उसे मुँह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि वैशाख मास का स्नान किया हो। कुछ लोगों ने एकादशी के उपवास करे थे, लेकिन किसी ने भी 26 एकादशी का उपवास नहीं किया। किसी ने 10 एकादशी का उपवास किया था तो किसी ने 5 एकादशी का उपवास किया था। जब संतों ने राजा की मुनादी सुनी तो उसने सोचा कि मुझे महल में जाकर अपने यज्ञ का पुण्य राजा के लड़के को सौंप देना चाहिए। इससे मुझे मालूम भी चल जाएगा कि मुझे गुरु के बताए तरीके से पूजा, व्रत, वैशाख मास का स्नान और मंत्रों का जाप करने से यज्ञ करवाने जितना फल मिला भी है या नहीं। इससे मेरी भी परीक्षा हो जाएगी। दूसरे दिन संतों सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर नगर के राजा के महल में पहुंच गई। उसे देखकर पहरेदार उसे डांटते हुए बोले कि अरे नीच जाति की महिला, तू कहाँ घुसी जा रही है? तेरे महल में आने से महल अपवित्र हो जाएगा। तब संतों ने कहा कि अरे भाई, मैं तो अपने यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को देने आई हूँ। उसके बाद पहरेदार ने राजा रानी को जाकर कहा कि एक निम्न जाति की महिला अपने यज्ञ का पुण्य राजकुमार को देने आई है। राजा रानी ने भीतर आने की आज्ञा दे दी। संतों राज दरबार में पहुंची। उस समय राजा रानी के साथ सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के गणमान्य लोग राज दरबार में बैठे हुए थे। सभी लोग संतों को देखकर हंसने लगे कि यह निम्न जाति की महिला ने क्या यज्ञ किया होगा। तब राजा रानी ने संतों से पूछा कि तुमने कौन सा यज्ञ किया है? तब संतों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे मेरे गुरुजी ने जो कुछ भी करने को कहा मैंने वही किया। मेरे गुरुजी ने मुझे वैशाख मास का स्नान और व्रत करने की सलाह दी, दोनों एकादशी का उपवास करने की सलाह दी तथा मुझे गुरु मंत्र दिया और कहा कि जब तुम 5.25 लाख इनका जाप कर लोगी तो यह सब तुम्हें, तो इन सब का पुण्य तुझे यज्ञ करने जितना मिलेगा। हे महाराज, मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। अब मैं अपने यज्ञ का पुण्य आपके पुत्र को देने आई हूँ। तब राजा रानी संतों को लेकर अपने पुत्र के कक्ष में पहुँचे। संतों ने पूरे विश्वास के साथ हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प भरा और कहा कि हे ईश्वर, अगर मेरे व्रत, पूजा और मंत्र जाप का फल कोटि यज्ञ करने जितना है तो मैं अपने 500 यज्ञ का पुण्य राजा के पुत्र को देना चाहती हूँ तथा बाकी 500 यज्ञ का पुण्य मैं अपने परलोक के लिए संचित रखना चाहती हूँ। ऐसा कहकर संतों ने उस जल को राजा के पुत्र के ऊपर छिड़क दिया कि तभी राजा का पुत्र आंखें मलता हुआ, अंगड़ाई लेता हुआ उठकर खड़ा हो गया और वह बोला कि आज मैं बहुत गहरी नींद में सोकर उठा हूँ। राजा रानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा कि पुत्र, ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी न आए। वहां खड़े सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के गणमान्य लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा रानी संतों के चरणों में गिर पड़े और बोले कि हे कल्याणी, तुम बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? हीरे, मोती, सोने, चांदी
जितना तुम धन चाहोगी तुम्हारे वजन का धन हम देने को तैयार हैं। हे देवी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अभी राजा रानी की बात खत्म ही हुई थी कि देवलोक से देवदूत पुष्पक विमान लेकर आए। तभी संतों ने अपनी देह त्याग दी और एक दिव्य देह धारण करके कीमती अलौकिक वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित होकर सभी से पूजनीय और वंदनीय होकर देव विमान में बैठकर बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए चली गई। जब वह देव विमान में बैठकर जा रही थी तो उसे प्रवचन देने वाले संत महात्मा ने देखा। आश्रम में से गुरुजी ने देखा तो संत और गुरुजी दोनों के हाथ जुड़ गए। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने वैशाख मास के स्नान का फल संतों को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।